मौसम में हो रहे बदलाव के कारण अब सुबह घने कोहरे की चादर छाने लगी है और लगातार इस बदलते मौसम में लापरवाही भी शरीर पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में ये बदलता मौसम बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी का विषय बनता जा रहा है। तो ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसको लेकर रादौर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने कहा कि जिस प्रकार मौसम लगातार करवट ले रहा है, इसको लेकर सभी को सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विशेषकर सर्दी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अपने खान पान से लेकर अपनी दिनचर्या में मौसम के अनुसार बदलाव करना चाहिए। और क्या कुछ कहा डॉक्टर विजय परमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल सही है कि सर्दी शुरू हो चुकी है, तो सर्दी से बचाव हेतु अगर हम देखें तो मैं लोग हैं उनको 3 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। जो छोटे बच्चे हैं तो ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखें कि ताकि उनके जो गर्म कपड़े हैं वो उनको डाल के रखें। जो नवजात शिशु हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा सर्दी जो है अपना प्रकोप में लेती है। दूसरा ये है जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें अक्सर आदत है सुबह जल्दी उठने की, तो मेरी एक उनसे गुजारिश रहेगी, सुबह जल्दी उठें, ज़रूर उठें, लेकिन अपने गर्म कपड़े डाल के रखें और अपने घर को तब छोड़ें जब धूप आ चुकी हो। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो सुबह सुबह सैर करने जाते हैं। मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि जब वो अपनी सैर करने जा रहे हैं पार्क में या कहीं पे भी, तो ये ध्यान रखें अगर वहाँ पे धुंध पड़ी हुई है, फॉग है, तो कोशिश करें कि ना जाएं, क्योंकि धुंध के अंदर जो कीटाणु, जो मिट्टी के कण हैं, वो सारे उसके अंदर होते हैं और वो उनको उनकी आयु के हिसाब से उनको तंग कर सकते हैं। रही बात जो हमारे युवा वर्ग है, तो उनसे ये है कि वो जब भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरा पैकअप करके बाहर निकलें, यानी कि अपनी पूरी अंदर लोअर, इनर या जैकेट वगैरह जो है, कंबल जो भी लें वो लेके निकलें और जितना हो सके से ठंड से अपना बचाव करें। ये आती हुई ठंड है, कई बार हमें महसूस होता है कि कोई ज़्यादा ठंड तो है नहीं, तो अब भैया बस 1 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन होता क्या है वो 1 किलोमीटर का सफ़र ही जो ठंड लगने में सहायक होता है और बाद में काफ़ी तकलीफदेह रहता है। किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं सर इस टाइम? अभी आप देखिए कि हमारे पास जैसे छोटे बच्चे हैं, वही मैं आपको बताया, जैसे ठंड की वजह से आ रहे हैं, या बुजुर्ग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बुजुर्ग दिखती क्या आ रही है सर? तो उनको जो आ रहे हैं, जैसे छाती खराब आ रही है उनको सांस लेने में दिक्कत आने लगी है। तो अब ये जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, अस्थमा यानी कि जो है वो बढ़ेगा। और अभी जितने भी लोग आ रहे हैं सारे ही ऐसे हैं जो अपनी छाती से परेशान हैं, बुखार के साथ वो आ रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी यही आ रही है कि पसली चल रही, छाती में दिक्कत आ रही है। तो आप इन चीज़ों से बचाव तभी हो सकता है कि जब आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को गर्म उसमें रखें और बुजुर्ग भी अपने आप को इस सर्दी से बचाव करके अपना रखेंगे। देखिए, जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनके लिए सबसे बड़ी हिदायत तो ये है कि जो उनको दवाई चल रही है उनकी दवाई को अपनी वो ना छोड़ें। दूसरा ये है कि गर्म पानी का, गर्म चाय, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठंडी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और जो धूल मिट्टी है इससे बचें। और जो जिस तरीके मैंने पहले ही बताया कि अगर सुबह वो सैर करने के लिए जाते हैं तो वो इंतज़ार करें कि जब ये फॉग है, या जो हमारी बेसिक फॉग ना होकर स्मोक है, ये जो है इसके अंदर मिट्टी के कण इतने हैं कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनको ये और बढ़ावा देती है और उनकी हालत को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा ये सहायक है। देखिए, बीपी के मरीज भी अब जैसे सर्दी पड़ेगी बहुत मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जैसे सर्दी बढ़ेगी हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो सिकुड़ना शुरू होती हैं। जब नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं तो उससे ब्लड प्रेशर का प्रभाव जो है वो बढ़ता है। तो उसमें ये है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो अपनी मेडिसिन लगातार लें, टाइम पे लें। रादौर से परवेज खान की रिपोर्ट, सेहत तहलका।